प्रणाम। मैं एस.जी. नायक, आपका अल्को स्पिरिचुअल काउंसलर, अल्को स्पिरिचुअल मेंटोर और अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मर। दोस्तों, मद्यपाश, अल्कोहिज्म, शराबखोरी एक बीमारी है। कैसे, क्यों इसे बीमारी समझे? क्योंकि एक अच्छा खासा व्यक्ति, जैसे मैंने अनुभव किया, मेरे घर का प्रिय सदस्य, जो हमारे जितना ही धार्मिक, हमारे जितना ही कर्मठ, बुद्धिमान, जिसके पास अच्छे काम के कौशल है, जिसे मान सम्मान प्राप्त है, ऐसा एक सदस्य, ऐसे घराने का, ऐसे खानदान का, ऐसे फैमिली का एक सदस्य, जिस खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों में कोई भी शराबी नहीं था, कोई भी लत का मारा नहीं था, वो कैसे शराबी बन गया? दोस्तों, जैसे मैंने बोला, इसके पहले कहा कि औरों की तरह हम भी उसे शाप, पाप, पूर्व जन्म, कर्म, गैर जिम्मेदाराना हरकत, बुध बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा समझते थे। और इसलिए दोस्तों, मैंने भी वही सब किया जो आम परिवार करते हैं। मैंने दवाइयाँ ढूंढी, दवाइयों के उपचार दिलाए। मैं मांत्रिकों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, पूजा पाठ, यज्ञ, याग, होम, हवन, जाप, ताप, सब कुछ कर लिया। कोई फर्क नहीं आया दोस्तों, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने खोजबीन शुरू करी, मैंने अध्ययन शुरू किया, मैंने ढूंढना शुरू किया, कोई तो कोई उपाय होना ही चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि जिसका कोई उपाय नहीं। उपाय हर चीज का होता है, ढूंढना, देखना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं एक्शन मोड पे आया, क्योंकि मेरे परिवार, प्रिय परिवार सदस्य जो शराबी बन चुका था, उसकी तरह मैं भी गुस्सा, खुन्नस, चिड़चिड़ापन, डर, निराशा, हताशा, नर्वस ब्रेकडाउन, दबाव, तनाव, इन सब चीज़ों का शिकार बनने लगा था। क्योंकि अच्छा खासा बना बनाया मेरा काम, मेरा प्रोफेशन, एक सम्मान, एक ऊंचाई मैंने पाई थी, वो सब ध्वस्त होने लगी थी। क्योंकि एक शराबी गलत तरीके से आर्थिक व्यवहार करता है, कर्जा चुकता नहीं कर पाता, उसने कर्जे भी करे, कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही थी। और जैसे मैंने बोला, लोग घर पे आ रहे थे, उसका कर्जा चुकाने के लिए मुझे कर्जा उठाना पड़ रहा था, उसकी कानूनी कार्रवाइयों को मुझे सामने जाना पड़ता था, लोगों से सामना मुझे करना पड़ रहा था, जबकि मैं शराब पीता ही नहीं था। तो मुझे, जैसे मैंने कहा, दो राहों पे खड़ा था। मैंने उसको अबैंडन करने के बजाय मैंने उसकी सहायता करने का रास्ता चुना और मैंने अध्ययन शुरू किया। और फिर मुझे पता चला, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा, कि एक बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो 3 फोल्ड है, 3 स्तरों पे काम करती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। सरल भाषा में कहा जाए तो वो शारीरिक सेहत पे बुरा असर डालती है, वो मानसिकता पे बुरा असर डालती है, और वो अच्छाई को कुरेद के खोखला बनाती है। ये बीमारी ऐसी है जिसे कहा है फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन। इसमें शराबी को कुछ इस प्रकार से उसके डाइजेशन सिस्टम में कुछ ऐसे प्रकार से घटना घटती है, एक ऐसे प्रकार की बायो केमिकल प्रोसेस हो जाती है कि वो रुक नहीं सकता और उसके मन में एक शराब की तरफ खिंचाव पैदा होता है। तो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इस बीमारी के बारे में बहुत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये और बीमारियों जैसी नहीं है। जैसे अगर मुझे खांसी जुकाम अगर होने वाला है, तो उसके पहले उसके लक्षण मुझे दिखते हैं, सिम्टम्स महसूस करता हूँ। गले में खराश आ जाती है, थोड़ा सा अंग तपने लगता है, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के, हकीम के पास जाते हैं, और जो भी उपाय उपचार है उससे लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। शराब एकमेव इकलौती ऐसी बीमारी है
कि जिसके सिम्टम या लक्षण पहले नहीं दिखते। शराब, मद्यपान, अल्कोहलिज्म की डिसीज, ये बीमारी ऐसी है कि वो पूरा क्रॉनिक लेवल पे जाने के बाद, पूरी बढ़ने के बाद, पूरा ध्वस्त होने के बाद उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। ये उल्टी बीमारी है। लेकिन इस बीमारी पे कोई क्योर भी नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। फिर भी इस बीमारी को टाला जा सकता है, इसमें से जीवन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वापस पाया जा सकता है। कैसे, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं आपका अल्को स्पिरिचुअल काउंसलर, अल्को स्पिरिचुअल मेंटोर, अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मर आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि ये सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, आप शेयर करें, लाइक करें, आप भी समझ लें, औरों को भी समझने का मौका दें, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप में से किसी के भी परिवार में प्रवेश कर सकती है। आपके परिवार का शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भावनिक, आत्मिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वस्थता को बर्बाद कर सकती है। लेकिन उपाय है, मेरी सच्चाई, मेरे सच्चे अनुभव मैं आपको पास इट ऑन करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि 30 साल तक मेरे परिवार में होने वाले शराबी सदस्य के, मेरे प्रियजन के कारण जो मुझे भुगतना पड़ा है, जो उस शराब की लत के मारे, मद्यपान की बीमारी से ग्रसित मेरे प्रिय परिवारजन को भुगतना पड़ा है, वो आप में से किसी को भी भुगतना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी है।